ज्ञापन दिया है, सरकार को कितनी दिन का अल्टीमेटम है? अगर समय पर नहीं होता तो आगे क्या प्लान? बीमा पास नहीं करती है और जो कम फसलें बर्बाद होती है उनका मुआवजा क्लियर कर देती है। यहाँ के जो कर्मचारी लोग होते हैं बीमा वाले, वो चालाक लोग होते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आज अरनोद में किसानों के सम्मान में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों से बहुत ही बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रत्याशी और सांसद प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रीय संयोजक मांगू दादा भी रहे। आप देख सकते हैं कितने लंबी रैली, कितने बड़ी तादाद में ट्रैक्टर और जुगाड़ और तमाम प्रकार के वाहनों पर फसल यानी सोयाबीन की फसल, मक्का की फसल, जो वर्तमान की फसलें हैं, उन फसलों को ट्रैक्टरों पर लगा करके किसान जो है अरनोद में रैली निकाल रहे हैं। और रैली का मुख्य उद्देश्य ये है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं, एसडीएम जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। और आज के रैली का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सोयाबीन है, मक्का है, इनकी जो कीमत है वो बहुत ही कम कीमत है, जिससे किसानों का बहुत ही नुकसान होता है। और खाद, स्पेशली जो खाद है, उचित मूल्य की दुकानों पर जो और ये समितियों पर जो खाद मिलता है, उन खाद की जो कीमत है प्रिंट रेट से बहुत ज़्यादा है। उसको लेकर के आज ये देख सकते हैं कितने बड़ी रैली है, कितने सारे ट्रैक्टर हैं और पीछे तक लंबी लाइन से इतने सारे ट्रैक्टरों की आज अरनोद में रैली निकाली गई। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले सामाजिक संगठन, भारत आदिवासी पार्टी का सामाजिक विंग और राजनीतिक विंग और पुलिस प्रशासन का भी बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। इतने ट्रैक्टरों की रैली आज अरनोद में निकाली गई, जिसमें बीएपी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। और इस रैली में जो ज्ञापन दिया, वो ज्ञापन दे करके मांगू दादा ने और रमेश जी महिड़ा ने और एसडीएम साहब ने क्या कहा, आगे देखिए। उपखंड कार्यालय में हमने उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें किसानों के साथ में जो लगातार अन्याय होता आया है, उस अन्याय को दूर करने के लिए सरकारों द्वारा प्रयास किए जाए। हमारे जो सोयाबीन के भाव है वो एकदम निम्न दरों में ले लिए जाते हैं। हमारी मांग है कि इसको बढ़ा करके कम से कम 7,000 रुपये समर्थन मूल्य तय किया जाए, क्योंकि एक बादाम भी एक बीज है, फल है, उसका फिक्स रेट होता है, फिक्स मूल्य होता है। उसके बाद में ऊपर जो दुकानदार है वो मर्जी चाहे इतने ले लेता है। एक साबुन होता है, उसकी भी फिक्स रेट होती है, हर चीज की फिक्स रेट होती है। लेकिन किसान दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करने के बाद जब उसकी फसल हाथ में आती है, लेकिन फसल लेकर के जब वो मंडी में जाता है तो उसके जो भाव है वो किसान द्वारा तय ना करके सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं और सरकार निम्न रेटों में, औने पौने दामों में ले जाती है। किसान बेचारा निराश होकर के उसकी जो मेहनत होती है उसके बराबर भी उसको फसल की जो कीमत होती है वो नहीं मिल पाती है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे जो किसान है उनको, जो मक्का है हमारे इस क्षेत्र में ज्यादा पकता है, तो उसका कम से कम समर्थन मूल्य 4,000 से 5,000 किया जाए और यहाँ के जो सोयाबीन है उनका कम से कम 7,000 से 8,000 किया जाए। तीसरी हमारी मांग है, हमारे क्षेत्र में अभी जो आखिरी समय में जो बरसात आई है वो कहीं ना कहीं हमारे फसल को खराब करने वाली बरसात हुई है। तो उसके जरिए हम चाहते हैं, इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं कि जिन जिन किसानों की फसलें खराब हुई है, प्रशासन के द्वारा गिरदावरी करवा करके अधिकतम से अधिकतम मुआवजा प्रदान किया जाए, ये हमारी मांग है। चौथी हमारी मांग है कि इस क्षेत्र के अंदर जो खाद होता है वो 266 रुपए प्रिंट रेट होती है, लेकिन 270 रुपए
हम मान सकते हैं कि ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर खाद 320 रुपए, 400 रुपए, कहीं पर 450 और 500 रुपए तक ले लिए जाते हैं और प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाइयां सामने नहीं आती है। हमारी मांग है कि जो खाद है वो जिस तरह से मक्का उपलब्ध करवाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से खाद भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए, ये हमारी मांग है। यही आज की मांगे थे। और पूरे इस अरनोद उपखंड के अंतर्गत जो दलोर तहसील भी आती है, दोनों ब्लॉकों ने मिलाकर के आज सरकार के सामने ये मांग रखी। हमें आशा है सरकार हमारे किसानों की, इस क्षेत्र की मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कितने टाइम का अल्टीमेटम, अगर ये जैसे अभी आज जो ज्ञापन दिया, अपनी अपने फसल का बीमा तो काट लेते हैं, लेकिन वो क्लेम नहीं करती बिल्कुल। जैसे आज ये ज्ञापन दिया है, सरकार को कितनी दिन का अल्टीमेटम है, अगर समय पर नहीं होता तो आगे क्या प्लान है? देखो, हमारे किसानों की जो फसलें जैसे अब लगभग आना चालू हो जाएगी, कटिंग चालू हो जाएगी। हमारी जो ये फसलें हैं, ये कटिंग होना चालू हो जाएगी। तब तक अगर ये नहीं पूरी करते हैं, मान लो जैसे अभी हमारा महीना सितंबर का महीना चल रहा है, तो हम 15 अक्टूबर तक, एक मान ले 1 अक्टूबर तक इंतजार करेंगे। 15 अक्टूबर लास्ट रहेगा, उसके बाद में उग्र आंदोलन हम पूरे हमारे जो भील प्रदेश की टेरिटरी है, इस पूरी भील प्रदेश की टेरिटरी में हम उग्र आंदोलन करेंगे। एक बीमा को लेकर के भाई साहब बता रहे थे कि बीमा कंपनी किसी प्रकार से बीमा तो करवा देती है, लेकिन क्लेम के टाइम पर भुगतान करने में आनाकानी कर बहुत सारे रीजंस देती है, तो उसके लिए क्या? देखो, हमारे क्षेत्र में हमेशा हमारे क्षेत्रवासियों को ठगा गया है। बीमा करते समय यह नहीं बताया जाता है कि बीमा की यह शर्तें होती है। बीमा कंपनियां क्या करती है कि जैसे ही फसल वो होती है, ज्यादा फसलें जो खराब होती है उनका मुआवजा वो बीमा पास नहीं करती है, और जो कम फसलें बर्बाद होती है उनका मुआवजा क्लियर कर देती है। यहाँ के जो कर्मचारी लोग होते हैं बीमा वाले, वो चालाक लोग होते हैं। तो हम सरकारों से चाहेंगे कि वो बिल्कुल पाबंद करें उनको, और जो भी फसल खराब हुई है उन प्रत्येक फसल का जो भी बीमा उन्होंने करवाया उसको बीमा राशि उपलब्ध करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे